पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच स्केल, स्केल का मतलब नापने से मतलब है। अब क्या नापा जाएगा, जैसे अलग अलग पैमाने बने हुए हैं। जैसे यदि कोई लंबाई नापना है तो उसके छोटे और बड़े पैमाने जो इंच में होता है या किलोमीटर सेंटीमीटर उसमें नापा जाता है। इसी तरह से यदि किसी को बुखार आ गया है तो उसके लिए पैमाना क्या बना गया है, थर्मामीटर, कि वह देखा जाता है कि वह कितना ज़्यादा है या कम है। इसी तरह से जो पीएच पैमाना है वह जो अम्ल और क्षार को बताने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और इसको सबसे पहले एक डेनिश के रसायनज्ञ थे जिनका नाम था एस.पी.एल. सोरेनसन। इन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाया, पीएच पैमाना बनाया, और उन्होंने क्या किया, उन्हें संख्याएं उन्होंने दर्शाया कि 1 से लेके 14 तक उन्होंने संख्याएं इसमें दर्शा दिया। और सबसे जो मध्य में मतलब बीच में जो पड़ता था 7, अब 7 को उन्होंने क्या कर दिया कि यह जो पॉइंट है यह क्या होगा, उदासीन, यानी न तो यह अम्ल रहेगा न तो क्षार। अब यदि 7 से कम है तो वह अम्ल, और यदि क्षार 7 से अधिक है तो वह किस में आ जाएगा, क्षार में। अब जैसे जैसे यहाँ इस तरह से घटता जाएगा, इस तरह से जो संख्या, तो अम्लता की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती अम्लता। तो अब इस पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और सबसे बीच में क्या रहेगा, 7। अब इसके बाद आगे इधर संख्या 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इस पे उन्होंने कुछ जो सूत्र थे वह भी बताया। और इसमें पीएच में थोड़ा ध्यान देंगे कि जो पी होगा स्मॉल और एच रहेगा क्या, कैपिटल। और पी जो शब्द है वह डेनिश शब्द पोर्टस से लिया गया है जिसका अर्थ है पावर, यानी शक्ति से अर्थ है। और एच का अर्थ है एच प्लस से, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी एच प्लस कितना ज़्यादा है, एच प्लस की शक्ति कितनी ज़्यादा है उसको किससे दिखाया गया है, एच से। तो जो पी और एच है तो यह क्या रहेगा, पी स्मॉल रहेगा और एच क्या रहेगा, कैपिटल रहता है। अब इसमें उन्होंने एक सूत्र दिया पीएच का कि जो पीएच बराबर होता है माइनस log एच प्लस, और जो बेस है इसका 10 इसका लिया जाता है। तो अब इसको पीएच की परिभाषा भी यहाँ से दे लेंगे कि जो एच प्लस है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। यदि वो बड़ा कोष्टक में है तो वह सांद्रता हो जाएगा, या मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक, देखिए ऋण पहले कहते हैं ऋणात्मक, ला का मतलब क्या होता है, लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इसको लिख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब इसमें हम आप लोगों को पीएच पर जितने भी तरह के प्रश्न हैं वो सब सॉल्व कराएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से आप पीएच पर जितने भी सवाल हैं वह कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं पीएच पर कुछ जो प्रश्न हैं उनको। पीएच पर आधारित प्रश्न हल करने से पहले एक बार हम सूत्र जो भी होता है उसको एक बार थोड़ा दोहरा लेंगे कि पीएच बराबर होता है माइनस log बड़े कोष्टक में एच प्लस, यानी एच प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयन है। और यदि उसको बड़े कोष्टक में लिखा गया है तो उसका मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण को यह प्रदर्शित कर रहा है। फिर एच प्लस और ओ एच माइनस को यदि गुणा किया जाएगा तो वह 1/10⁻⁻14 आएगा, क्योंकि जो पीएच पैमाना पर संख्याएं कितनी थी 1 से लेके 14 तक, तो इससे ध्यान रखेंगे कि -14। फिर पीएच और ओएच को यदि जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 14 के बराबर आ जाता है। और चौथा सूत्र है एच प्लस बराबर 10⁻⁻पीएच। अब प्रश्न में जो भी प्रश्न रहेगा पहले हम उसमें क्या ज्ञात है उसको लिखते हैं, और क्या निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। फिर इसके बाद सूत्र को देखते हैं कौन सूत्र उसमें
लगता है, इसके बाद 10 सवालों को हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, यानी पीएच मान कितना दे दिया है 3। तो हल में पहले कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे ज्ञात है या दिया है, जो भी इसको कर लें। तो पीएच का मान दिया है कितना 3, तो 3 लिख लेंगे। फिर आगे करा है कि इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ और सांद्रण के लिए उसका मतलब बड़े कोष्ठक में कर देंगे, या निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सूत्र लग रहा है। तो देखिए H+ का मान पूछ रहा है, तो चौथे सूत्र में H+ बराबर दिया है, यहाँ सूत्र लिख लेंगे H+ बड़े कोष्ठक में बराबर 10⁻³ PH। अब pH का मान कितना दिया है 3, अब इसमें यहाँ रख देंगे 10⁻³ और H+ इधर हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो जाएगा कितना 10⁻³ और इसको मोल प्रति लीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ मोल प्रति लीटर। अगले प्रश्न में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन फिर दे दिया इसमें हाइड्रोजन आयन, पर इसमें हल कर लिख लेंगे। और ज्ञात है में क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब H+ का मान दिया है 10⁻⁹। फिर कह रहा है विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो पीएच मान को क्वेश्चन मार्क दिखा देंगे। अब देखिए पीएच जो पहला सूत्र है, पीएच बराबर -log H+ मिल जा रहा है, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे पीएच बराबर -log बड़े कोष्ठक में H+। अब H+ का मान रख देंगे -log H+ का मान दिया 10⁻⁹। अब जो घातांक का जो नियम होता है, उसमें लाख में जो घात रहता है वह कहाँ जाता है, आगे जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऋण और यहाँ पर ऋण, तो ऋण 9 आगे आएगा तो 9 हो जाएगा, और log 10, और log 10 का मान 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर 9। अब pH का मान कितना आ गया 9। अब कह रहा है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो हम जानते हैं कि यदि 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, अम्लीय। तो देख रहे हैं कि pH का मान क्या है 7 से अधिक है, मतलब 9 है, अतः विलयन कैसा हो जाएगा क्षारीय, अतः विलयन क्षारीय होगा। इसी में यदि 7 से अधिक मान कम आता तो विलयन कैसा हो जाता, अम्लीय। अब अगले तरह के प्रश्न में तीसरे प्रश्न जो है, एक जलीय विलयन में OH- मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन का दे या OH- का सांद्रण दिया है कितना 1.0 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर। तो हम लोग पहले हल करके ज्ञात में लिख लेंगे OH- दिया है 1.0 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, इस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पीएच का मूल सूत्र जानते हैं क्या होता है, कि पीएच बराबर होता है कि -log H+, लेकिन यहाँ पर क्या दिया OH- दिया है। तो यदि OH- दिया रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, H+ का मान निकालेंगे दूसरे सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ कर देंगे सूत्र H+ और OH- बराबर 1 × 10⁻14। अब H+ का मान यदि निकालना है तो H+ का मान निकालेंगे, तो यह जो OH- से यह बटे में चला जाएगा, तो 1 × 10⁻14 बटे OH-। तो अब OH- का मान कितना दिया है उसको रख देंगे 1 × 10⁻14 बटे 1.0 × 10⁻10। अब देखिए, अब ये जो नीचे का जो -10 से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 × 10⁻14 × 10⁻10। अब आधार बराबर है तो घातों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और एक का गुणा करके वहीं रहता है तो उसको लिखेंगे या छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 14 - 10, तो हो जाएगा 10⁻⁻4। H+ का मान आ गया 10⁻⁻4। अब pH का मान पूछ रहा है, तो सूत्र pH बराबर -log H+, जो सूत्र है इसको लिख लेंगे
अब यहाँ मान रख दिया जाएगा माइनस log 10⁻⁻4। अब यह जो -4 है वह आगे आएगा इस तरह से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो 4 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो pH का मान कितना आ गया 4। यदि इसमें पूछता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय, तो pH का मान क्या है 7 से कम है, तो विलयन क्या हो जाएगा, इसमें विलयन अम्लीय हो जाएगा। अगली तरह के प्रश्न में देखिए, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का स्थान है, फिर उसने हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH-, ज्ञात में लिख लेंगे OH-, सांद्रता दिया बड़े कोष्ठ में कर लेंगे 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर। फिर करा विलयन का pH ज्ञात कीजिए, तो pH बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमको जब भी OH- यदि दिया है तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे H+ का। तो H+ का मान निकालने के लिए सूत्र H+ और OH- बराबर 1 × 10⁻⁻14। जो इस तरह का प्रश्न है सेम वही प्रश्न है, एक बार इसको फिर उसी तरह से कर लेंगे। अब H+ का मान जब निकाला जाएगा तो OH- को नीचे कर देंगे, तो 1 × 10⁻⁻14 बटे OH-। अब OH- का मान कितना दिया 10⁻⁻11, यह वैल्यू यहाँ रख देंगे 10⁻⁻11। फिर उसी तरह से जो नीचे का जो यह 10⁻⁻11 भी ऊपर जाएंगे तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14 × 10⁻11। फिर देखिए आधार दोनों बराबर है, अब घातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 10⁻⁻14 और धन 11, तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻3। तो H+ आ गया 1 × 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर। अब इसका पूछा है pH, तो सूत्र फिर लगा देंगे pH बराबर -log H+। अब H+ का मान निकाला गया है 1 × 10⁻⁻3। अब जो -3 आगे आएगा फिर माइनस है, तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 log, अब हो जाएगा बचेगा 10। अब 10 का मान 1 होता है, तो 3 × 1 बराबर 3। तो pH का मान कितना आ गया 3। और इसी में यदि पूछता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय, तो 7 से कम है, तो विलयन का मान क्या हो जाएगा, जो विलयन कैसा होगा प्रवृत्ति उसका अम्लीय हो जाएगा। अब इसी सूत्र को यदि हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से इसका उत्तर ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि यदि H+ का मान दिया है, ठीक है, H+ कितना दिया है 9 दिया है, तो यदि pH पूछेगा तो यह जो 9 है उसको आगे कर देंगे। देखिए 9 आ गया इस तरह से, तो उत्तर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और यदि OH का मान दिया है तो करना क्या है, 10 जो दिया है तो उसमें से जो 14 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। और जब pH पूछेगा तो उसको H का वैल्यू कितना आ जाएगा H+ का 4, जो आ जाएगा इस तरह से। तो 4 क्या है मतलब 7 से कम है तो अम्लीय कर देंगे। यहाँ देखिए फिर OH- का मान कितना दिया 10⁻⁻11, तो जब H+ निकालेंगे तो 14 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 14 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो जब H+ का मान 3 आए तो समझ लीजिए pH बराबर जो कितना आ जाएगा -3 है, तो उसको कितना आ जाएगा +3। देखिए इस तरह से 3 आ जाएगा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो डायरेक्ट इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे तुरंत उत्तर लिखा लेंगे। लेकिन यदि परीक्षाओं में यदि आपको हल करना है तो इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह से आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न भी हम लोग देखते हैं pH पर।